सर्वेभ्यो नमो नमः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुभ्यः अस्माकं रत्नागिरिस्थ डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे भारतरत्न विभूषितानां पांडुरंग वामन काणे महोदयानां प्रशस्त्या प्रस्थापितस्य संस्कृताध्ययन केन्द्रस्य निदेशक महोदयेभ्यः आचार्य दिनकर मराठे महोदयेभ्यः अन्येभ्यश्च मत् सहयोगिभ्यः छात्रेभ्यश्च भूरिशः अभिनन्दनानि। ज्ञातमिदं यत् भारतरत्न डॉक्टर पी.वी. काणे महोदयानां नाम्ना प्रतिष्ठापितस्य संस्कृत केन्द्रस्य नूतनस्य विश्वविद्यालय परिसरस्य रत्नागिरिस्थस्य 5 वर्षाणि व्यतीतानि। 5 वर्षेषु अनेन केन्द्रेण सुमहत् कार्यं संस्कृत शास्त्र प्रचार प्रसार कार्यं कृतमिति ज्ञात्वा अत्यंतं मुदितोऽयं जनः। मैं स्मरण करता हूँ कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के मेरे कार्यकाल में हमारे तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री श्री उदय सामंत जी का नेतृत्व में और उनके सहयोग से रत्नागिरी में हमारे विश्वविद्यालय का एक केंद्र का आरंभ हुआ है। वह आरंभ उनके योगदान से था, महाराष्ट्र सरकार का योगदान से था। मैं महाराष्ट्र सरकार को और विश्वविद्यालय के प्रशासन मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके सहयोग से इस केंद्र का आरंभ हुआ, जहां भारत रत्न डॉक्टर पी.वी. काणे, जिनका योगदान भारतीय विद्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जहां शिक्षा प्राप्त हुई थी, ऐसे जगह में हमारे विश्वविद्यालय का एक स्थान मिला है। सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय भारत रत्न पी.वी. काणे जी को सम्मान देने हेतु उनके स्मृति में इस केंद्र का आरंभ किया। आज 5 साल पूर्ण हो रहे हैं। इन 5 सालों में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कई ग्रंथों का प्रकाशन केंद्र ने किया है और एक विशिष्ट योग भवन का निर्माण भी हुआ है। और वहाँ जितने भी विद्वान उस प्रांत के हैं, उनका एक सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करते आ रहा है। विशेष रूप से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन धर्मशास्त्र और शिल्प शास्त्र का ट्रांसलेशन और मराठी ट्रांसलेशन ऑफ सनातन धर्म, इस तरह के अनेक कार्यों को, परियोजनाओं को इस केंद्र के द्वारा किया गया है। आज 10 छात्रों से आरंभ जो केंद्र हुआ था, आज 200 से अधिक छात्र यहाँ अध्ययनरत है। मुझे विश्वास है कि अत्यंत तरुण और विद्वान, अनेक शास्त्रों में गति के साथ, विद्वत्ता के साथ, अत्यंत विनीत और कार्योत्साही आचार्य दिनकर मराठे जी का नेतृत्व में वह केंद्र विकसित हो रहा है। और महाराष्ट्र सरकार से और स्थानीय माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपका सहयोग से वहाँ इस केंद्र का एक अपना स्थान, अपना एक भवन निर्माण हो, और ताकि निरंतरता के साथ और शाश्वत रूप से वहाँ एक केंद्र स्थापित हो, यही आशा करते हुए मैं फिर एक बार मेरे ओर से आप सबको अभिवंदन करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति जी ने और निदेशक महोदय ने आह्वान दिया था, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मेरी इच्छा भी थी, लेकिन विदेश यात्रा के कारण से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहा हूं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं अवश्य रत्नागिरी केंद्र का एक भेंट मैं करूंगा और आपके साथ कार्यक्रम में भाग लूंगा। इसी के साथ फिर एक बार शुभकामनाओं के साथ मेरा धन्यवाद, प्रणाम।